हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे वो सबसे पहले तो हम करेंगे प्रीवियस ईयरों को, जो यूपी पुलिस 2018 और जो अभी कैंसिल हुए हैं वो उसकी हिंदी यूपीएसआई जेल वार्डन जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रैक्टिस सेट को हम रिवाइज करेंगे, यानी एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये जेल वार्डन घुड़सवार फायरमैन में जो 2020 की भर्ती थी उसमें पूछा गया है। तो ये 20 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। मलबे का मालिक इस कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा। तो जो मलबे का जो मालिक है इसके कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, मोहन राकेश की और भी रचना है, जैसे आषाढ़ का एक दिन। कौन सी रचना है इनकी? आषाढ़ का एक दिन, ये भी इन्हीं की रचना है। और आगे अगला प्रश्न है, दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? यानी कि भारतेंदु युग से कौन से कवि नहीं है इनमें? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। श्रीधर जो पाठक हैं ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किससे हैं? ये हैं द्विवेदी युग से। किससे हैं? द्विवेदी युग से हैं। और जो बाकी के बद्री नारायण हैं, ठाकुर जगमोहन हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, ये सभी किससे हैं? ये सभी भारतेंदु युग से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पयोधी। पयोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ के, समुद्र के, नदी के या गंगा के? तो इसका सही आंसर है जो पयोधी है, सिंधु है और बारिश है, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। समुद्र के और भी होता है, जैसे है रत्नाकर। क्या है? रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। और भी होते हैं, जैसे कि वारिस हो चुका है इसमें। इसमें सागर, सागर भी समुद्र का है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो वाक्य में जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या क्रिया? तो दोस्तों, वाक्य में जो काम करने वाले को कहते हैं वो बोलते हैं कर्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वाक्य में जो कार्य करता है उसको कर्ता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 से लेकर 9 तक। ये अनुच्छेद को पढ़कर हमें इसके उत्तर देने होंगे। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद होगा, इसलिए आप इसको वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आप उसके उत्तर देने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर सिर्फ उसके उत्तर बता दूंगा, यानी कि उसके आंसर दे दूंगा प्रश्नों के। आप इसको स्वयं ही पढ़कर देखना है। इसके बाद यहाँ से ये आधा सा अनुच्छेद है, ये है। उसके बाद पढ़कर हम देखते हैं अब इसको। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 का बोला है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर जो लालसा बढ़ जाती है अतीत के विषयों को जानने की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो किसका स्वागत किया गया था? इसका सही आंसर होगा दयानंद जी का जूतों की माला से स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न है 7, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? कौन सी संस्था थी जो पुरातन पंथी हो गई थी? इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, आप इस अनुच्छेद यानी कि इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी, ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? कौन सा विद्वान था? तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10 से, वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? वध धन उत्सव, वध धन उत्सव, वधु धन उत्सव या वधो धन उत्सव? तो दोस्तों, जो वधु उत्सव है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वधु धन उत्सव। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ ऊ से मिलकर
यहाँ पर लघु ऊ का जो विकार हुआ है यहाँ पर उसको बोलेंगे बड़े ऊ में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? बड़े ऊ में। ठीक है दोस्तों, बड़े ऊ में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है ये? दीर्घ संधि इसमें प्रयोग की गई है जब एक ही जैसे स्वर एक दूसरे से मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, छोटा स्वर छोटे से या छोटा स्वर बड़े स्वर से तो दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पर एक दे रखा है, ये दूसरी लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर इनके ये लोकोक्ति दे रखी है और यहाँ पर अर्थ दे रखे हैं, तो इनका ये बताना है इसका यही अर्थ है या कोई और है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, इसका अर्थ दिया हुआ है दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ है अपराधी भयभीत रहता है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन किसका है। तो दोस्तों देखते हैं, चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी दोनों ओर से लाभ होना, पहले का ए है। पहले का क्या है? ए है, इसका सही आंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तो इसका भी सामने वाला सही है, अपराधी भयभीत रहता है। और अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, इसका भी ये सी है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, इसका भी ये है। यानी ए बी सी डी, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो देखते हैं, महाधन ओज, पौधन अक, नौधन इक और परोधन उपकार। तो यहाँ पर ये बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही तरीके से नहीं हुआ है। तो दोस्तों महाधन ओज यहाँ पर हो जाएगा महोज, जब जब दीर्घ स्वर दीर्घ आ जब दीर्घ आ जब ह्रस्व यानी कि छोटे ओ से मिलकर बनता है तो वह दीर्घ ओ का निर्माण करता है, दीर्घ ओ का निर्माण करता है, तो ये तो ठीक है। पो धन अक और नो धन इक यानी पावक और नायक, ये दोनों जो हैं ये हैं अयादी संधि के उदाहरण। ठीक है, अयादी, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ परोधन उपकार, जो परोधन उपकार है ये यहाँ नहीं सही होता, यहाँ होता पर धन उपकार। क्या होता? पर धन उपकार होना चाहिए था, तो यहाँ पर पूछा था गया था गलत, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों अपादान कारक जो होता है उसमें अलगाव की स्थिति होती है, यानी कि अलग होने की स्थिति दिखाई जाती है। तो श्याम का घर यहाँ पर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, आली से काटो। तो यहाँ पर जो श्याम का घर है यहाँ पर अलगाव की स्थिति नहीं है, कुर्सी के नीचे यहाँ पर भी नहीं है, आरी से काटो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग होने की स्थिति बताई जा रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द बताना है, अभिषेक खाली स्थान, घर चला गया, अभिषेक खाली स्थान, घर चलाया गया। किसके, अपने आप, इस या उस, तो अभिषेक अपने आप घर चला गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक अपने आप घर चला गया। अगला प्रश्न है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। कर्ता, करण, कर्म या अपादान। तो जिस पर क्रिया का फर्क पड़ता है यानी कि प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो कर्म पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। यानी कि 3 तो तत्सम तद्भव जोड़ी सही है लेकिन एक गलत होगी। तो देखते हैं, सूत्र, सूत्र का तद्भव सूत होता है, कपूर का कर्पूर, हस्त का हाथ, ग्राहक का गाहक। तो दोस्तों सूत का सूत्र होता है, ठीक है, हस्त हाथ और ग्राहक गाहक ठीक है, लेकिन जो कपूर और कर्पूर है ये यहाँ पर गलत है। जो कपूर होता है, कपूर का जो तद्भव होता है, जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है, यानी कि जो र होता है वो साधारण नहीं रेफ वाला होता है। कौन सा होता है? रेफ वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। अगला है, निंदा का विलोम शब्द क्या है। निंदा शब्द का स्तुति है, राग है, द्वेष है या सम्मान है। तो निंदा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्तुति। क्या होता है? स्तुति। और जो राग है, जो राग है इसका विलोम शब्द होता है विराग। राग का होता है विराग,
सम्मान का होता है अपमान, सम्मान का क्या होता है अपमान, और द्वेष का होता है प्रेम, द्वेष का होता है प्रेम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्तुति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, विरोधी पक्ष, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? यानी किसी के जो विरोध में पक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या द्विपक्षी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जो विरोधी पक्ष होता है उसको विपक्षी कहते हैं, विपक्षी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि या अद्वितीय? तो जो पहले कभी नहीं हुआ है उसको बोलेंगे अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। और जो पहले हो चुका है उसको बोलेंगे भूतपूर्व। अद्वितीय, उसके जैसा कोई और न हो तो उसको बोलेंगे अद्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किस वर्ष नहीं दिया गया? 1955 में, 1962 में, 1965 में या सन 2000 में? तो इसका सही आंसर है 1962 में। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना यानी शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी 1954 से। ठीक है दोस्तों, कब से हुई थी? 1954 से। और कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 तो आधिकारिक भाषा है और इस एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी में भी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? यानी 3 तो मृदुला गर्ग की रचना है लेकिन एक नहीं है, कौन सा है? उसके हिस्से की धूप, रुकेगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा और मैं। तो यहाँ पर जो मृदुला गर्ग है, मृदुला गर्ग के एक तो उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं, ये सभी मृदुला गर्ग की रचना है, लेकिन रुकेगी नहीं राधिका, रुकेगी नहीं राधिका, ये इसका सही आंसर होगा। ये है ऊषा प्रियवंदा की। किसकी है? ऊषा प्रियवंदा, ऊषा प्रियवंदा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से एक सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो हमें यहाँ पर सही वाक्य की पहचान करनी है। तो देखते हैं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने, वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध है वो ए है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। यहाँ पर कैसे, कैसे जाने, जानना क्या होता है, और यहाँ जानने कर दिया गया है। वे क्या जाने, वे नहीं, वह क्या जाने। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, अवधि बोली का अन्य नाम है। अवधि बोली का अन्य क्या नाम है? कौशली, वनाफरी, वैगानी या मेघेसी? तो इसका सही आंसर है जो अवधि बोली है इसका जो अन्य नाम है वो है कौशली। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? किस रचना के लिए? विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो उनकी किस रचना के लिए उनको देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा रुख है, इस रचना के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल को यह सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर हमें छांटना है तत्सम कौन सा है, बाकी के 3 तद्भव होंगे। तो देखते हैं, उज्ज्वल, इकट्ठा, कंबल और उपरोक्त। तो यहाँ पर तत्सम देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। उज्ज्वल जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है, क्योंकि उज्ज्वल का जो तद्भव होता है वो होता है उजला। क्या होता है? उजला इसका तद्भव होता है, उजला इसका सही आंसर है। और जो इकट्ठा होता है, इकट्ठा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है एकत्र। इसका तत्सम क्या होता है? एकत्र होता है। कंवल का होता है कमल, इसका तत्सम होता है कमल। और उपरोक्त का होता है उपर्युक्त, उपरोक्त का होता है उपर्युक्त। ये इसके तत्सम है, और बाकी का ये एक जो है ये तत्सम है, बाकी के ये तद्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27, निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा,
मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो दोस्तों जब रविवार लिखा हुआ है तो दिन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें भी दिन है। और यहाँ पर दो देखिए घर को यहाँ पर ये गलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 28। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो या भोजपुरी। तो जो आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है वो है भोजपुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली, मणिपुरी और बोडो। दोस्तों ये तो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी आधिकारिक भाषाएं। जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय इसमें आधिकारिक भाषाओं की संख्या कुल 14 थी। उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई जिसकी अब वर्तमान में संख्या 22 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था व्यास सम्मान? नासिरा शर्मा, लीलाधर जगुड़ी, ममता कालिया, नरेंद्र कोहली। दोस्तों जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया था वो किया गया था नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा की जो एक रचना थी उसका नाम था कागज की नाव। कौन सी रचना के लिए? कागज की नाव के लिए इनको ये व्यास सम्मान दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ममता कालिया की जो रचना है वो है दुक्खम सुक्खम। क्या है? दुक्खम सुक्खम। दुक्खम और सुक्खम ये किसकी रचना है? ये ममता कालिया की। नरेंद्र कोहली की न भूतो न भविष्यति। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला या नींद। तो यहाँ तत्सम बताना है, तो सॉरी दोस्तों तद्भव शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा नींद। नींद का जो तत्सम होता है वो होता है निद्रा। तो यहाँ पर एक यही तद्भव शब्द है, बाकी के सभी तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें ये बताना है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ देखेंगे निशाचर, धनुज, राक्षस या महाकाव्य। तो निशाचर होता है, धनुज होता है, राक्षस होता है, लेकिन जो महाकाव्य होता है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है असुर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनको विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? और उनके विलोम शब्द की जोड़ी नहीं है। तो राग विराग, राग का विलोम विराग, व्यष्टि का समाष्टि, बच्चा का जवान और उत्तम का अधम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बच्चा और जवान। ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होते, जबकि राग का विलोम विराग होता है, व्यष्टि का समाष्टि, अधम का उत्तम, उत्तम का अधम। लेकिन जो बच्चे का होता है वो होता है बूढ़ा, बच्चे का बूढ़ा। ठीक है दोस्तों, बच्चे का होगा बूढ़ा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 33 है। सुधी, मनीषी, बुद्ध। सुधी, मनीषी और बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित के, धनी के, पति के या गुरु के। तो इसका सही आंसर है जो पंडित के होते हैं ये पर्यायवाची शब्द सुधी, मनीषी और बुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया है? गोपेश्वर सिंह को, वीर भारत तलवार को, कमल किशोर गोयनका को या वीरेंद्र यादव को। तो इसका सही आंसर है कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया है कमल किशोर गोयनका को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है। मार्तंड अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके पर्यायवाची शब्द हैं मार्तंड, अर्क और अंशुमाली? रोशनी के, चंद्र के, सूर्य के या रेखा के। तो इसका सही आंसर है सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं ये सभी। मार्तंड है, अंशु है, अर्क है, अंशुमाली है। ठीक है, और इसका और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि सुधाकर है, सॉरी सुधाकर तो रात्रि का होता है। ठीक है, अंशुमाली, मार्तंड, अर्क ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 36 है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, खाली स्थान, तोड़ा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है।
तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तुमने, उसने, किसने, इसने। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर किसने। गिलास किसने तोड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है इस आत्मकथा के लेखक मैं भंगी हूं? ऑप्शन देखेंगे इसके, ऑप्शन है सूरजपाल चौहान, ऑप्शन बी है मोहनदास नेमिसारय, ऑप्शन सी है भगवान दास, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर है भगवान दास। भगवान दास की आत्मकथा है मैं भंगी हूं। तो दोस्तों हमारे 37 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हिंदी के प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। आपको 37 में से 37 करने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके प्रश्न बने हैं, कितना आपने सही किए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।